गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपका केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक के दोनों बेसिस कवर कराए हैं और इस वीडियो में मैं आपके केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक के थर्ड बेसिस सिलिका सैचुरेशन कवर कराने वाली हूँ। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जा करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक। ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका सैचुरेशन, igneous rocks can be classified as oversaturated rocks, saturated rocks and undersaturated rocks. सिलिका सैचुरेशन के आधार पे जो हमारा इग्नियस रॉक है उसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ओवरसैचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड और तीसरा है अंडर सैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब है परिपूर्णता, यानी कि सिलिका उसमें किस लेवल तक है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का मीनिंग हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, और वो खाली ग्लास है। जब उसकी कैपेसिटी पूरा फुल मतलब 1 लीटर तक भरने की है, तो जब आप उन्हें उसमें पानी भरा और वो पानी आपने आधा लीटर भरा, तो अभी भी उसकी कैपेसिटी है कि उसमें और आधा लीटर आप पानी डाल सकते हो, यानी कि अपने वो कैपेसिटी लेवल से कम है उसमें पानी की मात्रा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंडर सैचुरेटेड। अंडर सैचुरेटेड का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी लेवल से किसी का कम होना, उसे हम क्या कहते हैं, अंडर सैचुरेटेड। फिर है हमारा सेकंड सैचुरेटेड। कहने का मतलब है कि जब आपके पास जो ग्लास है तो आपने उसमें पानी भरना शुरू किया और जिसकी कैपेसिटी लेवल है मान लीजिए 1 लीटर, तो आपने पूरा 1 लीटर उसमें पानी भर दिया है। अब उसमें अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालते हो तो वो पानी बाहर बहने लगेगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। यानी जो कि उसका लेवल है, जो कि उसकी कैपेसिटी है, उतना हिसाब से उसमें वो पदार्थ का होना, उस मिनरल का होना, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। ठीक है, फिर तीसरा है ओवर सैचुरेटेड। ओवर सैचुरेटेड का मतलब है कि आपका कैपेसिटी लेवल से ज़्यादा होना, यानी कि जब आपने ग्लास रखा था, अगर उस ग्लास में आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हो कि वो पानी जो है वो आपका ग्लास भर के बाहर बहने लगता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओवर सैचुरेटेड। ठीक है, अब तीनों एक एक करके हम लोग तीनों का देख लेते हैं। ठीक है, तीनों के मीनिंग्स देख लेते हैं। Oversaturated rock. These rocks crystallize from melts containing higher amount of silica. तो ओवरसैचुरेटेड हम लोग उस तरह का मेल्ट से या उस तरह के द्रव या मैग्मा से बनता है जिसमें कि सिलिका का अमाउंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सिलिका बहुत ज़्यादा होता है उसमें। उस तरह के जो मैग्मा से जो रॉक बनती है, जो चट्टानें बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरसैचुरेटेड रॉक्स। दे कंटेन अबंडेंट क्वार्ट्ज एंड अल्कली फेल्सपार। और इन रॉक्स में क्वार्ट्ज और अल्कली फेल्सपार की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर सेकेंड है हमारा सैचुरेटेड रॉक्स। सैचुरेटेड रॉक क्या होता है, these rocks are formed when the amount of silica present in the melt is just sufficient to form silicate minerals। यानी कि वो मेल्ट या वो मैग्मा जिसमें कि सिलिका की मात्रा सफिशिएंट होती है, मतलब उसके जो सैचुरेशन लेवल है उतना ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कैपेसिटी लेवल है उतना ही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड रॉक। ठीक है, और सैचुरेटेड इग्नियस रॉक्स डू नॉट कंटेन क्वार्ट्ज। और सैचुरेटेड इग्नियस रॉक में आपका क्वार्ट्ज नहीं होता है। फिर थर्ड है हमारा अंडर सैचुरेटेड रॉक्स। These rocks crystallize from a melt which is deficient in silica and high in alkalis and aluminium oxide। जो अंडर सैचुरेटेड रॉक है वो उस तरह के मेल्ट से या उस तरह के द्रव से बनता है जिसमें कि सिलिका की मात्रा बहुत ही कम होती है, जबकि अल्कलीज और एल्युमिनियम की मात्रा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सच रॉक्स कंटेन सिलिका पुअर मिनरल। यहाँ पे सिलिका जो है वो आपका पुअर मिनरल के रूप में आता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में होता है। सच एज फेल्सपथोइड्स एंड लाइक क्वार्ट्ज, जिसमें कि आपका फेल्सपथोइड्स की मात्रा बहुत कम होती है और क्वार्ट्ज भी आपका बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हमने इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन किया, वो भी सिलिका के आधार पे, सिलिका सैचुरेशन के आधार पर। जैसे कि हमने देखा कि ओवर सैचुरेटेड रॉक में सिलिका बहुत ही ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड में आपका सफिशिएंट मात्रा में होती है,
और अंडर सैचुरेटेड में आपका बहुत ही कम सिलिका होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।